मानव उठो, मानव आंखें खोलो, मानव सोना मत, मानव सेंटा क्लॉज हमें मिल गए। मानव अगर तुम सो गए तो बच्चे सेंटा क्लॉज को कभी नहीं दिख पाएंगे। मानव उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा। मानव बालवीर उठो। सॉरी बालवीर। कोई बात नहीं मन, लेकिन चलो, मुझे सेंटा क्लॉज के रूम का पता चल गया है। हाँ, अब हमें जल्द से जल्द उन्हें लेकर यहाँ से बाहर जाना है। चलो। रानी परी द्वार खोल रहा है। लगता है मानव अपनी कसौटी पार कर गया। परियों, वो देखिए रेत गढ़ी में समय बहुत ही कम बचा है। क्या इतने कम समय में बालवीर सेंटा की रूह को सपने के बाहर ला पाएगा? अब जल्द से जल्द सेंटा की रूह को जगा, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी मानो, जाओ। सेंटा उठिए, सेंटा उठिए प्लीज। सेंटा प्लीज उठिए, सेंटा उठिए, सेंटा सेंटा उठिए प्लीज। सेंटा उठिए, उठिए सेंटा उठिए। हो हो हो, हम हमारा नींद से जाग गया। थैंक यू मानव, थैंक यू बालवीर। सेंटा क्लॉज जल्दी उठिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये द्वार बंद होने से पहले हमें द्वार के उस पार जाना होगा। जल्दी सेंटा क्लॉज। लेकिन बालवीर, वो द्वार तो बहुत दूर है हमसे, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? डोंट वरी मानव, हम हमारा स्ले में जाएगा। जल्दी चलो मानो। हो हो हो। सेंटा क्लॉज, बालवीर, सेंटा चिंता मत कीजिए, मैंने आपको पकड़ के रखा है। मानव रात उड़ाओ। लेकिन बालवीर, मैं इस फ्लैश को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मानव कोशिश करो, क्योंकि अगर ये रथ उड़ेगा तभी सेंटा क्लॉज ऊपर आ पाएंगे। मानव कोशिश करो। मानव डर को अपने मन से निकाल दो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। देखो द्वार बंद हो रहा है। मानव, मानव जल्दी। ठीक है बालवीर, मैं कोशिश करता हूँ। चलो। द्वार तो बंद हो रहा है और ये लोग अभी तक बाहर नहीं आए और समय इतना कम रह गया है। अब क्या होगा? धीरज रखिए परियों, हमें पूरा विश्वास है कि बालवीर सांता क्लॉज को लेकर आते ही होंगे। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। मानव संभाल के। मानव माय चाइल्ड, याद करो
हमने तुमको क्या कहा था? हाँ मानव, डर को मन से निकाल दो मानव। लेकिन सैंटा, वो रेनडियर इतना उछल क्यों रहे थे? क्योंकि तुम्हारे दिल में डर था, इसके लिए वो डर डर के उड़ रहा था। सीधे चलो। रुक जाओ। सेंटा क्लॉज अब ठीक तो है ना? यस बालवीर। बहुत अच्छे मानव, मुझे तुम पर गर्व है। यस मानव, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड। थैंक यू सैंटा। सैंटा, आप तुरंत अपने शरीर में प्रवेश करिए, समय बहुत कम है। हम हमारा बुरा सपना में से जाग गया। थैंक यू मानव, थैंक यू बालवीर। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। हमको दुनिया भर का बच्चा लोग में गिफ्ट बांटने जाना है। हाँ हाँ सैंटा क्लॉज, जल्दी जाइए, बच्चे आपकी राह देखते होंगे। हमने बच्चों के सारे उपहार आपके झोले में तैयार रखे हैं। ओह, थैंक यू रानी परी, थैंक यू। मानव, इधर आओ माय चाइल्ड। जिस पल का तुमको बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ गया है। आज तुम हमारे साथ दुनिया भर का बच्चा लोग में गिफ्ट बांटेगा। थैंक यू सैंटा। अरे वाह, मानव कितना प्यारा लग रहा है ना। डिंग डोंग। सैंटा, मैं तो बिल्कुल छोटा सैंटा बन गया हूँ। मानव, तुमने सेंटा का जान बचाकर बहुत बहादुरी का काम किया है, इसलिए सेंटा तुम पर बहुत खुश है। मैरी क्रिसमस परियो, मैरी क्रिसमस बालवीर, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस सैंटा क्लॉज। चलो मानव। बाय। डिंग डोंग। चलो। बॉस, अब बंद करो ये तामझाम, कि जब जब आप गिटार बजाते हो तब तब हमारी बैंड बज जाती है। बॉस, इतिहास गवाह है कि जब जब आप तानसेन बनने की कोशिश करते तब तब हमारे कानसेन फूट जाते। बॉस, जाने दो ना प्लीज। टेंशन मत लो मेरे बेवकूफ। चलो ये लो तुम्हारे लिए रुई। इस रुई को तुम्हारे कान में डाल दो, फिर तुम्हें म्यूजिक सुनाई नहीं देगा। अच्छा,
इसका मतलब है आपके म्यूजिक सुने बिना ही आपकी झूठी तारीफ करी है ना? चुप कर बेवकूफ, ये म्यूजिक तुम्हारे लिए नहीं है, ये म्यूजिक तो उन पिद्दियों के लिए। अब सुनो, इस गिटार की आवाज जब स्पीकर के जरिए पूरे घर में फैलेगी तो वो पिद्दी सो ही नहीं पाएंगे, और जब वो पिद्दी सोएंगे ही नहीं तो उन्हें गिफ्ट कैसे मिलेगा? वाह, क्या म्यूजिकल प्लान है बॉस। कान में डाल लो। मुझे अंदेशा तो था ही कि ये तीनों कुछ ना कुछ समस्या तो जरूर खड़ी करेंगे, कभी नहीं सुधरने वाले ये तीनों, और इसीलिए अब मुझे इन्हें सुलाना होगा। ये लोग वाजिंत्र यंत्र बजा ना पाए और बच्चों के कमरे में चैन की नींद सो जाए। देखा, मैं कुछ भी नहीं भूला। और मानो तुम बल्लू का गिफ्ट तो भूल गया। हाँ, बल्लू तो अपने चाचा के घर गया है, उसने तो बताया नहीं कि उसे क्या चाहिए। अब पर सेंटा कभी भी किसी बच्चे का गिफ्ट नहीं भूलता है। हमारे पास बल्लू का गिफ्ट है, ये लो। अरे बल्लू का गिफ्ट। ये मोंटू रोहित केवल यहाँ क्या कर रहे हैं? मानो हमको लगता है ये तीनों बच्चा हमारा गिफ्ट के लायक नहीं है। चलो। नहीं सेंटा, ये चाहे कितने ही बदमाश हो, लेकिन है तो ये हमारी तरह एक बच्चे ही ना। अगर सबको गिफ्ट मिलेगा लेकिन इन्हें नहीं, तो इन्हें कितना बुरा लगेगा, कितने उदास हो जाएंगे ये। और देखो, उन्होंने वो सॉरी का कार्ड और बुके भी रखा है। मानो सेंटा कभी भी किसी बच्चे को नाराज नहीं कर सकता। और हम तो तुम्हारा दिल चेक कर रहा था कि तुम्हारे दिल में ये बच्चा लोग के लिए प्यार है या नफरत है। हाँ, ये लो का गिफ्ट, इनको देखे आओ। गो। सेंटा, थैंक यू वेरी मच। आपने तो मेरा क्रिसमस एकदम स्पेशल बना दिया। मैं इस क्रिसमस को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सेंटा, आई विश कि हर साल किसी ना किसी बच्चे को आपके साथ रहने का मौका मिले। मानो, चलो। हाँ, अभी हमारा जाने का टाइम हो गया है। चलो।
सलोनी, अरे सलोनी उठना। अरे ये देख, सांता क्लॉज का गिफ्ट। वाह, मेरा गिफ्ट है। मुझे क्या पता, ये ना। वाह, मेरा गिफ्ट। वाह, कितना क्यूट है। चल मानव को उठाते। अरे मानव, मानव, मानव उठना। ये ले चश्मा पहन। मानव, मानव, ये देख मेरा टेडी बेयर, सांता क्लॉज का गिफ्ट है। देख, सांता क्लॉज ने मुझे प्यारी सी लंबी डॉल दी। जानता हूँ, मैं भी तो था सांता के साथ। हाँ, अब इन तीनों को उठाओ। अभी भी सो रहे। चल रोहित, उठ उठ उठना। बटवास, अरे बटवास, बटवास उठो, बटवास, अरे उठो, अरे उठो। सो कैसे गए थे? बॉस कुछ याद नहीं है। अरे मोंटू बॉस वो सब छोड़ो। अरे मोंटू बॉस वो देखो, सांता क्लॉज ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। ये वाह, रिमोट कंट्रोल। थैंक यू मानव। ओके ओके, लेकिन आज के दिन हमें तंग मत करना, वरना तुम्हारे गिफ्ट गायब हो जाएंगे। नहीं। चल मम्मी पापा को अपने गिफ्ट दिखाते हैं। हाँ चलो, मुझे भी उन्हें बताना है कि मैंने नॉर्थ पोल में कितना धमाल किया सांता के साथ। हाँ चल चलो चल। देखिए ना सांता क्लॉज, बच्चे कितने खुश हैं। खुश तो होंगे ही बालवीर, उनको उनके सांता क्लॉज का गिफ्ट जो मिल गया, और वो गिफ्ट की वजह से उनका क्रिसमस यादगार हो गया है। लेकिन सांता क्लॉज मुझे तो गिफ्ट दिया ही नहीं। तुम्हारा गिफ्ट हम हमारे हाथ से मानव के घर पे रख के आया है। बल्लू लल्लू। दे रहा है दिखाई, अंधेरा क्यों मुझे? हो रहा है अजब गजब परिलोक में क्या नहीं देखा इससे पहले तो कभी मैंने ऐसा नजारा। वो बताता अभी मैं ये बात बड़ी भयंकर। बालवीर, 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 अंधेरा तो मैं बालवीर की जिंदगी में करके रहूंगी। परिभयंकर, परिभयंकर हो रहा है कुछ अनोखा परिलोक में। है चमक रहे तारे परिलोक के आकाश में। परिभयंकर, अरे बोलती क्यों नहीं कुछ आप? पहले तो आप करती नहीं थी कुछ काम, अब बोलेंगी भी नहीं कुछ। है सारी जिम्मेदारी मुझ पर, क्योंकि हूँ मैं भयानक लोक का बनने वाला प्रधान। मतलब आपका सेवक। मतलब परिभयंकर, दीजिए मुझे अनुमति कुछ करने की। जाऊं मैं वहाँ परिलोक और करके आऊं पता कि है क्या ये सारा चक्कर इन चमकते हुए सितारों का। दादी, हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। कितने दिन हो गए आपने हमें कोई कहानी नहीं सुनाई। प्लीज प्लीज। अगर अब भी कहानी सुनने बैठोगे तो बहुत देर हो जाएगी। फिर आपको कल जल्दी स्कूल भी जाना है ना। हाँ वो क्या है वो स्कूल में कुछ सेमिनार। हाँ वही तो, चलो सो जाओ। चलो अरे नहीं दादी दादी दादी, ये ना हमें जल्दी नहीं उठना है, रोज के टाइम पे ही उठना है। देखिए आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए चलिए कहानी सुनाइए ना प्लीज प्लीज। अरे प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज। प्लीज अच्छा ठीक है।
चलो सुनाती हूँ। यस, आप बैठो बैठो बैठो, ये लो बैठो बैठो। ये दादी वो डायन की कहानी सुनाओ ना, जो पिछली रात अधूरी रह गई थी। हाँ? नहीं, डायन वाली कहानी नहीं। अगर तुम लोग डायन वाली कहानी सुनोगे तो मैं बाहर जाके सो जाऊँ। बल्लू लल्लू तू कितना डरपोक है। हाँ, और दादी जब वो हमारे स्कूल में मॉन्टू में परेशान करता है ना, तो ये डर के भाग जाता है और फिर बालवीर आकर हमें बचा लेता है। हाँ, एक तरफ बालवीर बहादुर और निडर, एक तरफ बल्लू लल्लू और डरपोक। मैं तो मुझे लल्लू कहे या पल्लू, लेकिन मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। मैं डायन वाली कहानी नहीं सुनूंगा। हाँ, जा 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 नहीं बल्लू लल्लू बल्लू लल्लू बल्लू लल्लू। बस ऐसा नहीं कहते बेटा। ये मेहर भी ना हमेशा मुझे लल्लू कहती रहती है। मन तो करता है कि इसके सामने बालवीर बन के प्रकट हो जाऊं, उसे बता दूं कि मैं ही बालवीर हूँ। हमेशा मुझे बल्लू लल्लू तुझे पीट दूंगी, बल्लू लल्लू तुझे पीट दूंगी, बल्लू। अरे बल्लू तू सच में लल्लू है। अरे अभी तक तो तुझे परीलोक में होना चाहिए था, पर तू तो यही है। क्या करूं? बहुत सालों पहले की बात थी। हमारे देश में इस धरती पर बहुत सारी डायनें रहा करती थी। उनके लंबे लंबे नाखून, धूल से भरे बाल थे और पीले पीले नोकीले दांत थे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इन डायनों को पहचानना है तो गौर से उनकी आंखों में देखना। बच्चों को देखकर उनकी आंखें बैंगनी रंग की हो जाती है। इन डायनों को ना बच्चे जरा भी पसंद नहीं। बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। बच्चों को देखकर वो उन पर जादू टोना कर देती है और फिर बच्चों को ये बेहोश कर देती है और फिर अपने जादू से कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी खरगोश बना देती है और फिर जंगल में छोड़ देती है। ताकि वो बच्चे उनके माँ बाप को कभी ना मिले। इसलिए मैं हमेशा मानव को कहती हूँ कि किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए। अरे बेटा, सिर्फ खाने पीने की नहीं, किसी भी अनजान आदमी से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ? तो ठीक है, अब से मैं कोई भी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज नहीं लूंगा। हाँ? लेकिन दादी, हाँ? बताइए ना, वो डायने अभी भी जिंदा है? हाँ, वो तो पता नहीं, पर हाँ, डायने कभी भी आ सकती है। इसलिए किसी भी अनजान आदमी से कभी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ।
बेटा एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे एयरपोर्ट जाना था। आप मुझे बताओगे मुझे टैक्सी स्टैंड कहाँ मिलेगा? आंटी, जिस गेट से आप अंदर आई उसी गेट से राइट ले लेना, आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। ये लो चॉकलेट, लो ना, बहुत अच्छी है। लो। थैंक यू। बन गया चूहा। बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। बालवीर, खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबाओ, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रानी परी, आपने मुझे यहाँ इतनी रात को क्यों बुलाया? क्या कोई जरूरी काम था? हाँ बालवीर, बालवीर आप वो सितारे देख रहे हैं? वास्तव में वो सितारे नहीं बल्कि पृथ्वी लोक के बच्चों के द्वारा आपके नाम भेजे गए पत्र हैं। पत्र? हाँ बालवीर, पत्र। हम अभी आपको दिखाते हैं। रानी परी, है ये तो वाकई में पत्र। बालवीर, अब ये पत्र हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। अरे वाह, कितना सुंदर है ना? हाँ रानी परी, ये देखिए। सचमुच ये तो बहुत ही सुंदर है। परियों, ये पत्र तो बहुत ही सुंदर है और इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया भी गया है। ये पत्र लिखा है पटना से साक्षी सिंह ने। ये अपने इस पत्र में लिखती हैं कि ये नटखट परी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है और ये जानना चाहती हैं कि नटखट परी ठीक होकर वापस कब लौटेंगी। प्यारी साक्षी, सबसे पहले तो इस पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षी, नटखट परी के स्वास्थ्य को लेकर हम भी बहुत चिंतित हैं। हम सब परियां भी देवताओं से यही प्रार्थना करती हैं
कि नटखट परी जल्द से जल्द ठीक होकर परी लोक में वापस आ जाए। मांगता नहीं पानी भी, परी भयंकर का काटा हुआ मूर्ख परियो। अब देखो बैठकर सपने अपने नटखट परी के स्वस्थ होने के। नटखट परी ने परीलोक में रहते हुए बहुत ही अनोखे और उपयोगी यंत्रों का आविष्कार किया और वो यंत्र उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में रखे हुए हैं। लेकिन अभी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें उन यंत्रों को किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। जी रानी परी, हम कल सुबह होते ही उन यंत्रों को वहाँ से हटवा देंगे। शुक्रिया बाल परी। सुबह है, बहुत देर सुबह होने में, और है नहीं अभी कोई नटखट परी की प्रयोगशाला में। चल तोबा तोबा, चल नटखट परी की प्रयोगशाला। शायद लग जाए हाथ कुछ ऐसा यंत्र देखकर जिसे हो जाएगी परी भयंकर खुश। मैं डायन कहाँ रहती होगी? जंगल में रहती होगी, थोड़ी ना कॉलोनी में रहती होगी। बच्चों अब ये डाइन कथा बहुत हो गई, अब पानी पीकर सो जाओ, ठीक है? ठीक है। ये देखो, ये बल्लू कितना अच्छा बच्चा है, जल्दी से सो गया है। बाहर पर उसके मुंह पर से ना ये चादर हटा दो। सोते समय मुंह पर चादर रखते तो सांस लेने में तकलीफ होती है। जा बेटा, चल। क्या हुआ? बल्लू कहाँ गया? बल्लू बेटा बल्लू, ये देखो। क्या बेटा, तू वो टेबल के नीचे क्या कर रहा था? टेबल, वो मैं मच्छरों को उल्लू बना रहा था। हाँ? क्या? मैंने अपना दिमाग लगाया। अब इंटेलिजेंट हूँ तो दिमाग तो चलाऊंगा ही। मुद्दे पर, कम टू द जॉइंट। अरे दादी, जॉइंट नहीं पॉइंट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। मुद्दे पर आ। तो दादी जी, मैं कहा था? टेबल के पीछे। नहीं, मुद्दा क्या था? हाँ, चद्दर और तकिया। चद्दर और तकिया। तो मैंने सोफे पर तकिया और चद्दर रख दिया ताकि मच्छरों को लगे कि मैं यहाँ सोया हूँ, पर मैं तो सोया था टेबल के नीचे। इस तरह मैंने मच्छरों को उल्लू बना दिया। वाह, कितना इंटेलिजेंट है यार तू बल्लू। वाह। ए बल्लू लल्लू, कल हमारे साथ सेमिनार में मत आना। मुझे पता है अगर तू कल सेमिनार में हमारे साथ आएगा तो ऐसे ही उल्टे सीधे जवाब देगा। मेहर, कल की कल देखेंगे, अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। टेबल के नीचे कहाँ जा रहा है? अपने रूम में जाकर सो। हाँ ठीक है। और आप दोनों भी चलो सो जाना। हाँ, ये बल्लू हमेशा लल्लू ही रहेगा। तोड़ दूंगा मैं तुझे। हो सकता है मेरे लिए बहुत खतरनाक यहाँ पर किसी चीज को तोड़ना। ये करती है कितना शोर। अरे बच क्यों नहीं रहा ये लगता मुझे हो गया ये खराब। है ये मेरी काम की चीज। बनूंगा जब मैं प्रधान तो कर दूंगा परी भयंकर को इससे ढेर। अरे मिल नहीं रही मुझे कोई काम की चीज। पर जाऊंगा कुछ ना कुछ मैं यहाँ से लेकर ही।
यंत्र? छोड़ दो मुझे, नहीं मार पाओगी मुझे, छोड़ दो। परियों, हमने इस दानव को समाप्त करने के सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन जितनी बार हम इसे समाप्त कर रहे हैं, ये फिर से जीवित होता जा रहा है। अब करें तो क्या करें? छोड़ दो। बालपरी, क्यों ना हम नटखट परी का बनाया वो काल चित्र यंत्र का प्रयोग करें? हाँ बालपरी, आप उस काल चित्र यंत्र से इस दुष्ट दानव का चित्र खींचिए, फिर देखिए उस यंत्र का कमाल। हाँ, ये ठीक रहेगा, है ना नटखट परी? वही यंत्र बनाया था जिससे परियों ने उस दानव को खरगोश। हाँ, अगर ले जाऊंगा मैं इस काल चित्र यंत्र को परी भयंकर के पास, तो मेरा प्रधान बनना है पक्का। डूबा एक, मेरा प्यारा जुड़वा भाई। देखो है कैसे सो रहा ये मजे से बादलों के ऊपर। ये समझता तू अपने आप को बहुत होशियार ना। अभी हूँ निकालता मैं तुम्हारी सारी होशियारी और हूँ बनाता अभी मैं तुम्हें खरगोश हमेशा हमेशा के लिए। डूबा डूबा एक, डूबा डूबा एक बन गया खरगोश। वाह, है ये कमाल का यंत्र। अब बना देंगे इसी तरह पृथ्वीलोक के सारे बच्चों को हम खरगोश हमेशा हमेशा के लिए। है आने वाला मजा बहुत। डूबा डूबा एक, बने रहो ऐसे ही खरगोश। चली, तुम बताओ पृथ्वी लोक के कितने बच्चों को चूहा बनाया तुमने? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक भी नहीं। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें दिनों में एक भी बच्चे को चूहा नहीं बना पाई तुम जानती हो ना, काकली को बच्चे नहीं लगते अच्छे। कोई बात नहीं, चूहा ही तो बनाना है ना,
तुम नहीं बना पाई तो मैं तुम्हें बना देती हूँ। मैंने 3 बच्चे को चूहा बनाया मैडम। हाँ, मैंने भी बच्चे को चूहा बनाया काकली। हम कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों को चूहा बनाने की। बहुत सारे नहीं, सारे बच्चों को चूहा बनाना है काकली को, क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। हम भी यही चाहते हैं काकली, लेकिन आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं। बच्चे समझदार नहीं हुए, बल्कि तुम सब डायने काम की नहीं हो। तुम सबने काकली का नाम खराब कर दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं खुद जाऊंगी पृथ्वी लोक और एक एक बच्चे को चूहा बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। अच्छा है हमें अपने स्कूल बैग नहीं लेकर जाने पड़ रहे हैं। हिस्ट्री सेमिनार का एक फायदा तो पहले ही हो गया। हाँ, ये बात तो है। मैं तो कहती हूँ ये डेली होना चाहिए, फिर तो कितना मजा आएगा। और हाँ, सारी पढ़ाई कंप्यूटर्स में होनी चाहिए, फिर बच्चे पढ़ने से ज्यादा कंप्यूटर गेम खेलेंगे। हाँ, कुछ भी। हेलो बेटा। हेलो। आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ, बताइए ना। यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से सीधा जाइए और पहला राइट मारिए, वहीं पे है टैक्सी स्टैंड। आपको वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर आंटी। एक मिनट, आपको चॉकलेट तो अच्छी लगती है ना? क्यों नहीं लगती होगी? सभी बच्चों को अच्छी लगती है। लो ना। जल्दी खा, फिर मैं तुझे चूहा बना दूंगी, क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। अरे बेटा, सिर्फ खाने पीने की नहीं, किसी भी अनजान आदमी से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। सॉरी आंटी, मैं चॉकलेट नहीं खा सकता। आप ये चॉकलेट वापस रख लीजिए। मानव क्या कर रहा है? जल्दी चल, देर हो जाएगी। हाँ आया। बेटा
चीज को छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं। एक एक को चुन चुन के चूहा बनाओगे। ये बच्चे बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। परी भयंकर हो गई रात से सुबह, पर नहीं खुली अभी तक नींद इस महासी परी भयंकर। परी भयंकर एक तरफ है ये सुस्त निकम्मी नकारा परी भयंकर, और है दूसरी तरफ ये चुस्त चालाक और चौकन्ना तोबा तोबा। अरे खेल कर अपनी जान पर फूल आया मैं ये काल चित्र यंत्र, पर है नहीं मेरी कोई कदर इस काम चोर परी भयंकर। तोबा तोबा। अरे परी भयंकर आप आ गई, आप कर रहा था मैं तो आपकी ही तारीफ। ये देखिए है क्या कमाल की चीज लाया ये शूरवीर महान योद्धा तोबा तोबा आपके लिए। अरे है ये काल चित्र यंत्र, खींचोगे अगर इससे किसी की भी तस्वीर तो बन जाएगा वो खरगोश हमेशा हमेशा के लिए। परी भयंकर है क्या सोच रही है? अरे चली कहाँ गई आप परी भयंकर? ओ परी भयंकर! ये सुरक्षा बुबू की आवाज। रानी परी, ये सुरक्षा बुबू किसी विपत्ति की सूचना क्यों दे रहा है? हाँ रानी परी, ये भोपू तो तभी बचता है जब परी लोक में कोई अनहोनी घटना घट चुकी होती है। सही कहा अटकाती परी आपने, यही है वो अनहोनी घटना। ये खरगोश? खरगोश? परियो हूँ नहीं मैं खरगोश, हूँ मैं आपका प्यारा डुबा डुबा एक, परंतु अब बन गया हूँ मैं खरगोश। पर डुबा डुबा एक तुम खरगोश कैसे बन गए? अरे नहीं पता मुझे कि गया बन में कैसे खरगोश था। सोया मैं तो आराम से बादलों के ऊपर, अरे उठा जब मैं सो के तो देखा कि हूँ बन गया मैं खरगोश। परियों लीजिए बचा मुझे, दीजिए बना मुझे फिर से डुबा डुबा एक। रानी परी, परियों कुछ समझ में आया? हाँ बालपन, हम सब कुछ समझ गए। परियों चलिए हमारे साथ जल्दी। जी रानी परी। अरे कहाँ रह गया था? तुमने इंटेलिजेंट चिल्ड्रन को देखा? हाँ बॉस, वो तो रोज देखते हैं। हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो ठीक से देखो, उन्होंने आज स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहना, उन्होंने स्कूल की बैग पहनी है। अरे मोंटू बॉस, ये लोग हिस्ट्री सेमिनार के लिए जा रहे हैं और आप भी क्या तुम बच्चों जैसे सवाल पूछे। हाँ बॉस, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करो अपना, बिल्कुल हमारी तरह। हाँ तुम लोग तो हाँ ये हिस्ट्री सेमिनार के लिए जा रहे हैं और तुम लोग ने मुझे बताया नहीं। हाँ तुमने ये बात मुझसे छुपाई। ये दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें पिज्जा बर्गर खिलाया, जरूरी बात नहीं बताई। सॉरी। चलो टेप रिकॉर्डर के जैसे शुरू हो जाओ और मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या पता है। बॉस, वो लोग होटल ग्रीन विलेज में ठहरने वाले हैं। हाँ, और उनको वहाँ पढ़ाई से मुक्ति है और वो वहाँ ऐश करेंगे। हाँ, मस्त मस्त खाना खाएंगे, फिर एसी में सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर मस्त मस्त खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सो उठेंगे, फिर मस्त खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सो उठेंगे, फिर मस्त खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सो उठेंगे, फिर मस्त खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। अभी तुम दोनों को सुनाओ तो अपनी बकवास बंद करो। क्यों?
अब आप बकवास चालू करोगे? हाँ, वो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन वहाँ हिस्ट्री सेमिनार में जाके मजाक करेंगे और हम यहाँ खड़े रह के भजन करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। क्या हो नहीं सकता मंटू? सर, हमें यहाँ नहीं रहना है। अरे वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ ना रहो। जाओ, चले जाओ, चले जाओ। सर, मेरे कहने का मतलब है हमें भी हिस्ट्री के सेमिनार में जाना है। हिस्ट्री के सेमिनार में जाना है? अरे मंटू, हिस्ट्री के सेमिनार है, शरारते करने के नहीं। तो क्या हुआ सर? मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। अच्छा, तो तुमने हिस्ट्री पढ़ी है? वेरी गुड। तो बताओ, हमारे देश को आजादी किसने दिलाई? सर, मैंने तो नहीं दिलाई थी। जिसने दिलाई थी उसको पूछ लीजिए ना। वाह बॉस वाह, क्या सेंसेबल जवाब दिया आपने, वाह। अब तो हमारे सेमिनार में जाना पक्का, क्यों सर? तुम तीनों में से कोई भी सेमिनार में जाने के लायक नहीं है। बॉस, ये तो आपकी इंसल्ट है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा बॉस, कुछ। हेलो पापा। रानी परी, हमारा डर सही निकला। यहाँ काल चित्र यंत्र नहीं है। परियों, इसका अर्थ ये है कि वो यंत्र किसी बुरी शक्ति के हाथ में लग गया है और उसी बुरी शक्ति ने डुबा डुबाई को खरगोश बना दिया। हाँ रानी परी, अब तो ये बहुत ही चिंता की बात है। रानी परी, अब क्या होगा? परियों, हमें जल्द से जल्द उस यंत्र को ढूंढना होगा। अगर वो यंत्र बुरी शक्ति के पास ज्यादा देर तक रहा तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। काकी डायन के काकलोक में तुम्हारा स्वागत है भयंकर परी। मैं बहुत खुश हूँ कि खुद भयंकर परी मुझसे मिलने आई है। परी भयंकर है आई यहाँ आपको कुछ ऐसा देने जिससे दे सकते हो आप सदा पृथ्वी लोक के बच्चों को, सदा सदा के लिए। तो फिर जल्दी बताइए भयंकर परी, अब और इंतजार नहीं होता, क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। हाँ भयंकर परी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बुराई को जिताने के लिए और सच्चाई को हराने के लिए भयंकर हमेशा तुम्हारे साथ। डायन काकली जी, है ये वो अद्भुत यंत्र जो है देने आई परी भयंकर आपको यहाँ पर। डरा क्यों रहे हो आप मुझे ऐसे? ये तो काल चित्र यंत्र है। अगर इस यंत्र से किसी का चित्र खींचो तो वो खरगोश बन जाता है। वाह भयंकर परिवार, क्या कमाल का यंत्र लाई हो तुम मेरे लिए। अब मैं सारे पृथ्वी लोक के बच्चों को खरगोश बना दूंगी।
है